मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पर एक्शन मोड में देखने को मिल रहा है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कर्मचारियों को, शिक्षकों को तमाम बड़ी सौगातें दी जा रही हैं, जिसमें देखने को मिला कि हाल फिलहाल में 5 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए, रसोइयों के लिए। उसके बाद देखने को मिला कि हाल फिलहाल में ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई मित्रों के लिए भी एक बड़ी घोषणा कर दी है, जिसमें ये उनके द्वारा कहा गया है कि इनका भी मानदेय बढ़ाया जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्मचारियों को दीपावली पे तोहफे के रूप में देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सारी चीजें जो की है वो उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी और शिक्षक हैं उनको दीपावली के तोहफे के रूप में देने के लिए की है, तो ऐसे में उनका मानदेय अब बढ़ जाना चाहिए। अब उन्हें और इंतजार नहीं करना चाहिए। ये स्वच्छता कर्मी नहीं, ये स्वच्छता के आधार हैं और ये स्वच्छता के मित्र हैं। स्वच्छता के साथ हम सबको जोड़ने का आग्रह करते हैं। स्वयं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए भी दूसरों के स्वास्थ्य को बनाए रखना और भगवान वाल्मीकि की आराधना करना है। और इसीलिए हम लोगों ने कल 7 अक्टूबर की तिथि को, शरद पूर्णिमा के पावन अवसर को, भगवान वाल्मीकि की पावन जयंती को हम लोगों ने सार्वजनिक अवकाश के साथ जोड़ा है। भगवान वाल्मीकि भारत के ऋषि परंपरा के, सनातन धर्म के भाग्य विधाता हैं। हम सबके रोम रोम में, हमारे श्वास श्वास में प्रभु श्री राम का वास कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि भी हैं। महर्षि वाल्मीकि दुनिया का पहले सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य को रचने वाले आदि कवि भी हैं और कल उनकी पावन जयंती है। और हम लोगों ने यह भी तय किया है आने वाले समय में कुछ ही दिनों के अंदर वह ऑर्डर भी जारी होने वाला है जब स्वच्छता कर्मियों को सीधे उनके अकाउंट में 16 से 20 हजार रुपये उनके अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा। अब कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा, कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा। हमने ये भी व्यवस्था बना दी है, ये भी हम बनाने जा रहे हैं, उसकी सारी तैयारियां चल रही हैं, पोर्टल तैयार हो रहे हैं। और हम लोग ये भी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि सभी स्वच्छता कर्मियों को, स्वच्छता मित्रों को हम लोग 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के कार्ड की स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। क्योंकि जो सबकी स्वास्थ्य की रक्षा करता है तो कम से कम एक सरकार के स्तर पर भी एक प्रयास हो कि प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को स्वस्थ बनाने का वो दिया है, तो यह उनके लिए भी कि नहीं 5 लाख रुपए का हर वर्ष एक स्वास्थ्य बीमा उनको भी प्राप्त होना चाहिए। और आज जैसा कि देखने को मिला था कि 5 सितंबर को घोषणा हुई, इसके बाद ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में, अनुदेशकों में खुशियों की लहर थी। लेकिन उसके बाद भी अभी भी ये शिक्षक हैं, ये इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर शासनादेश कब जारी करेंगे। फिलहाल जो ये नई खबर आई है उसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है। यह घोषणा उन्होंने वाराणसी के रामकटोरा स्थित सरोजा पैलेस में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह के दौरान मंच से की। सीएम योगी ने बताया कि 16,000 से 20,000 प्रतिमाह सीधे सफाई कर्मियों के बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। साथ ही सभी सफाई कर्मियों को आयुष्मान कार्ड भी बनेगा, जिससे वे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। यह घोषणा सफाई कर्मियों के शोषण को रोकने और उनके स्वास्थ्य की चिंता को करते हुए की गई है। इस घोषणा से मौजूदा सभी सफाई कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन यहीं पर यह भी देखने को मिला था कि लंबे समय से जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र परेशान नजर आ रहे थे, उनके लिए भी कुछ ऐसी ही घोषणा की गई थी। तो ऐसे में अब सभी कर्मचारी और शिक्षक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो घोषणा की है उसको
धरातल पर लागू किया जाए। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से साफ शब्दों में कहा कि अब कोई भी सफाई कर्मी का शोषण नहीं कर पाएगा। 16 से 20 हजार की राशि सीधे प्रत्येक सफाई कर्मचारी के बैंक अकाउंट में पहुंचेगी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो लोग सभी के स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी सरकार के स्तर पर आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। इसी कारण सभी स्वच्छता कर्मियों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त इलाज भी मिलेगा। जीवन में पहली बार इस तरह के सम्मान को पाकर ऐसी घोषणा सुनकर सफाई कर्मचारियों में काफी ज्यादा खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपावली को लेकर एक भावुक अपील भी की है। उन्होंने कहा दीपावली तभी सार्थक होंगी जब पूरे देश भर के सफाई कर्मचारियों को मिष्ठान जरूर मिले। हर गरीब के घर में दीपक जलना चाहिए और उससे मिष्ठान का स्वाद भी मिलना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यही समाज की समसरता है और उनका काम जोड़ना है, क्योंकि तोड़ने के लिए पहले से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। मैं चाहूंगा कि हमें इस बार प्रयास करना चाहिए कि दीपावली के अवसर पर हम हर स्वच्छता मित्र को, स्वच्छता कर्मी को मिष्ठान वितरण का काम जरूर करें। पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम को करें। हर गरीब के घर में भी एक दिया जले, हर गरीब के घर में भी दीपावली की मिठाई जरूर पहुंचे। जब एक गरीब भी अपने घर में दीपक जलाएगा, एक गरीब भी अपने घर में मिष्ठान का स्वाद लेगा, हमारी दीपावली बहुत अच्छी हो पाएगी, बहुत अच्छी हो पाएगी। और यही तो समाज की समरसता है। हमारा काम जोड़ना है। तोड़ने के लिए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले से बैठी हुई है। हमें तोड़ने नहीं देना समाज को। एक भारत श्रेष्ठ भारत ही सशक्त और समर्थ भारत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। घोषणा के पहले और बाद में सीएम योगी ने खुद अपने हाथों से सफाई कर्मियों के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों से वर्षा करके उनका दिल जीत लिया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिरकार जो ये घोषणाएं की गई है क्या ये शासनादेश के रूप में बदलेंगी? क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों को भी सौगात देने की बात कही है, दूसरी तरफ सफाई कर्मी, इसी तरह से तमाम कर्मचारियों और सभी लोग बस इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार उन्हें कब सौगात मिलेगी, इनके लिए कब शासनादेश जारी होगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।